बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कैसे सब दोस्त। वेल अगेन पहले एक दफ़ा बहुत ज़्यादा माजरत बिकॉज बहुत कम टाइम होता है रूटीन में ब्लॉग्स बनाने के लिए या आप लोगों को ब्लॉग्स बनाने के लिए आप लोगों के लिए। लेकिन जब कोई बहुत अहम चीज़ आती है तो इन्फॉर्मेशन की हद तक जो आप तक पहुँचानी ज़रूरी होती है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक फॉरवर्ड कर दी जाए इंशाल्लाह ताला। सो एक दफ़ा दोबारा माजरत। तुर्की के करंट हालात क्या हैं? इन्वेस्टर के लिए ये आइडियल टाइम है, बेहतरीन सिचुएशन है बिकॉज तुर्की इज़ गोइंग टू पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन कंफर्म होता जा रहा है। मैंने आज से कुछ 6 माह पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि तकरीबन कुछ रफली 77 पॉइंट्स है यूरोप की तरफ से तुर्की के लिए इसको यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के लिए। सो रफली उनमें से कुछ 69-70 जो थे वो तभी हो चुके हुए थे, और जो रेजिडेंसी और इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें थी, इलीगल लोगों से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता अब आके पिछले 2023 के आखिरी जो 4 माह थे उनमें कंप्लीट की गई हैं। सो एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंस में कि एक तो इन्होंने इलीगल्स के लिए बाउंड्रीज कर दी हैं दोनों तरफ से। ना तो सीरिया से कोई आ सकता है, ना ईरान से इतना आसानी से कोई एंटर हो सकता है, ना अफगानिस्तान से आ सकता है। ये लोग जो डंकी वाले थे ये शिफ्ट कर गए हैं अपना सारा जो निज़ाम था इनका इराक वाले रास्ते से, जो कि बहुत ज़्यादा जो है डेथ की वजह बन रहा है। बहुत सारी जो कश्तियाँ और ये सब जो मामला तो सुनने में आ रहे हैं, सारे के सारे इराक की साइड से एंटर होने की कोशिश है या सीरिया की तरफ से कोशिश होने की कोशिश जो है उसकी वजह से जा रहे हैं। खैर एनीवे जी, रियल एस्टेट का एक बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो बन गया है, एक बड़ा अच्छा एक गैप बन गया है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। गवर्नमेंट ने 4 से 6 लाख किया, उसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज़ जो 2.5 लाख से 4 लाख से 6 लाख पे चली गई थी वही प्रॉपर्टीज़ आपको कम पैसों में मिल रही हैं इस टाइम पे, जो आने वाले चंद दिनों में दोबारा गेन करना शुरू करेंगी। और अभी जो 22% मार्केट नीचे आई थी, 22% से हार्डली 22% मार्केट टूटी थी, गाड़ियों की भी और घरों की भी, रियल एस्टेट की भी। ये अब राइज करना स्टार्ट करेगी फ्रॉम दिस एंड ऑफ दिस मंथ में भी, और ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में। मतलब मेरी पिछली सारी वीडियोज उठा लें, उसमें जो फैक्ट एंड फिगर्स दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% पूरे उतरे हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, वर्किंग है, एक एक्सपीरियंस है जो हम लोग यहाँ पर रूटीन में करते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको पहले 2 से 4 लाख में लेना पड़ रही थी और फिर 4 से 6 की बाई करना पड़ रही थी, वही प्रॉपर्टीज़ आपको जहाँ एक यूनिट पे सिटीजनशिप हो रही थी, वो आप 2-2, 3-3, 4-4 यूनिट्स बाई कर सकते हैं उतने पैसों में। दूसरी तरफ फ़ायदा क्या है कि रेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2%, 2.5% पहले हुआ करता था एनुअल, वो अब 8 से 10% तक चला गया, और ऑन एवरेज 5 से 6% तो आपको बचत आ रही है। अच्छा, थोड़ा मे बी शेड हो, मैं लाइक मगरिब का टाइम है, सूरज तकरीबन डूब रहा है और साहिल पे बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा चले एक वीडियो ये डाल देनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इंडियन क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गल्फ़ कंट्री से पाकिस्तानी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं जो रिज़ाइड करना चाह रहे हैं, जो रहना चाह रहे हैं, जो रिलोकेट करना चाह रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को ख़ास तौर पे। सो मसरूफियत उस सेंस में रहती है। एनीवे जी, बड़ा ही शानदार टाइम है बाइंग करने के लिए। रियल एस्टेट आपको कम पैसों में मिल रही है, रेंटल बहुत अच्छा है। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, हमारे पाकिस्तानियों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घुसी हुई है कि जाके टीआरसी बनानी है, जाके सिटीजनशिप लेनी है तो प्रॉपर्टी बाय करनी है। तुर्की इस टाइम दुबई से 2000 गुना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम बन चुका है, मार्केट बन चुकी है रियल एस्टेट के लिए। आज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल एंड पे रखें, टीआरसी, रेजिडेंसी और सिटीजनशिप, ये ज़रूरी नहीं है यही सब कुछ करें। लाइक मैं अपनी मिसाल दूं, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने बाई करवाई हैं लोगों को पिछले 2-3 सालों में $1 लाख की, लेट्स सपोज, वो आज $2.5-3 की हैं, और जो एरिया क्लोज हो गए हैं वहाँ पर वो ऑन एवरेज सेम प्राइस पे सेल हो गई हैं जितने पे बाय की हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि पाकिस्तान में लिरा जो डॉलर है वो बहुत महंगा हो गया, तो जब आप वो पैसा निकाल रहे हैं तो आपने अगर 2 करोड़ पाकिस्तानी लगाया था, तो आज आप अगर सेम प्राइस पे बेच के पैसा वापस लेके जाते हैं तो 4 करोड़ मिल रहा है, डबल से भी ऊपर प्राइसेस आपको वापस आ रही हैं, तो नुकसान नहीं हुआ ओवरऑल। हाँ, अब आप इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं जी वो हमारा तो 2 करोड़ का 6 करोड़ होना चाहिए था, तो भाई वो तो पाकिस्तान में भी जो खुश नहीं है उधर भी नहीं रह सकते। सॉरी, थोड़ा सा रोशनी वाली साइड पे कर लिया जाना चाहिए मेरे ख्याल में। सो हो क्या रहा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसे ही भरें यहाँ पर। आप लोग अभी रफली पाकिस्तानी अमाउंट में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी से लेके 3 करोड़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं जिनकी रेंटल वैल्यू बहुत तगड़ी है। पाकिस्तान में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में 5 मरले का घर ले रहे हैं आप, और उसके ऊपर आपको 1 लाख रुपया किराया आ रहा है। यहाँ उसी 3 करोड़ रुपए के अंदर आपको एक तगड़ा 2+1 या 3+1 अपार्टमेंट मिल रहा है जिसकी रेंटल वैल्यू पाकिस्तानी 2 लाख के करीब भी है, कुछ की 2-2.25 लाख रुपया मिल रहा है। सो खाली रेजिडेंसी और सिटीजनशिप को सामने रखते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आप इसको शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ले सकते हो। रेंटल वैल्यूज़ बहुत तगड़ी मिल रही हैं, और ऑन द लॉन्ग रन अगर किसी के पास थोड़े अच्छे पैसे हैं तो आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं रेजिडेंसी में, सिटीजनशिप में। बच्चों की एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, मेडिकल फ्री है, माहौल बहुत आउटस्टैंडिंग है।
ये मेरे घर से हार्डली 10 मिनट की वॉक के ऊपर है समंदर, तो मैं बच्चों को साथ ले आता हूँ। मतलब ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में वो लाइफ आप बच्चों को नहीं दे सकते हैं। आप अपना कारोबार वहाँ रखें, आप अपना कारोबार दुबई यूएई में रखें, पाकिस्तान में रखें, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ शिफ्ट करें ईजी लाइफ के लिए। लेकिन अगर आप लोग कारोबार या जॉब के लिए यहाँ पे आते हैं, सॉरी जॉब के लिए यहाँ पे आते हैं, तो ये गलत आइडिया है, ये नुकसानदेह चीज़ है। एक और चीज़ जो मुझे शुरू में कह देनी चाहिए थी, तुर्की का अगर आप मैप उठा के देखें तो जो आने वाले दिन हैं वो बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि रोमानिया तुर्की के जो 2 हम साइड थे तो ऑलरेडी ग्रीस और एक तरफ ब्लैक सी के ऊपर रशिया सारा, ये तो ऑलरेडी तगड़ी इकॉनमीज़ हैं। ग्रीस के साथ रोमानिया, बुल्गारिया, ये दोनों ऑलरेडी शेंजन जोन में चले गए। 10 साल 11 साल पहले ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने थे। मार्च से ऑनवर्ड ये प्रॉपरली हिस्सा होंगे शेंजन जोन का, बाय एयर और बाय सी। बाय रोड इसलिए बंद रखा है कि अभी तुर्की की तरफ से जो एक बहुत ज़्यादा इलीगल्स की भरमार है अभी भी, बहुत हद तक, जो कि 70-80% ख़त्म हो गई है, ये अभी भी चल रहा है, तो इसको रोका जाए। और जो लोग ऑलरेडी इन 2 कंट्रीज़ में इलीगल हैं वो बाय रोड एंट्री ना कर सकें, तो बाय एयर और बाय सी रास्ते खुल गए, शेंजन उनके लिए ओपन हो गया। दूसरी तरफ तुर्की की बिल्कुल टेल के ऊपर अफगानिस्तान ईरान के पास जॉर्जिया था, अगेन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री, वो भी सबसे फास्ट ट्रैक पर किया। उन्होंने लास्ट ईयर 2022 जनवरी में अप्लाई किया था यूरोपियन यूनियन के लिए, और 14 दिसंबर को वो प्रॉपरली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गए हैं। और एक्सपेक्टेड है कि 2024 के एंड पे या 25 में तुर्की के साथ ही या तो ये शेंजन जोन में चले जाएंगे और तुर्की यूरोपियन यूनियन में आ जाएगा, या तुर्की का तो लाइक जो 100% श्योरिटी हो गई, और जो जितना सख्ती किया, जो कवानीन यूरोप ने कहे थे इन्होंने उस पर अमल भी कर दिया। सो आने वाले दिन बड़े ब्राइट हैं। आपके पास कोई एक छोटी बड़ी प्रॉपर्टी तुर्की में होनी चाहिए है, आप दुबई का मुनाफा भूल जाएंगे, जितनी शानदार ये है। किराए अच्छे हैं, लॉन्ग रन पे देना चाहें, शॉर्ट टर्म पे देना चाहें। और गवर्नमेंट का जो नया कानून आ गया, पहले मैं मना करता था किराए पे प्रॉपर्टीज नहीं दें, अभी सेफ हो गया। गवर्नमेंट एक नया कानून बना दिया रेंटल एग्रीमेंट्स के ऊपर कि गवर्नमेंट के यानी नोटर पे जाएंगे आप, नोटरी पब्लिक पे आपकी प्रॉपर्टी नोटर हो जाएगी किराएदार के साथ और इंश्योर्ड हो जाएगी। अगर किराएदार किराया नहीं देता है तो आपको कंपनी पे करेगी किराया, आपका किराया नहीं रुकेगा। मोर ओवर उसको निकाल के फेंकना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। हाँ, एक चीज़ किराएदार के हक में भी है कि आप उसको निकालने के लिए आपका सॉलिड रीज़न होगी तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको साल 2 साल जब तक वो रहना चाहे वो रहेगा, लेकिन आपका किराया नहीं रुक रहा, एक तगड़ी अमाउंट आपको मिलती रहेगी। सो सेफ हो गया। और अगर आपने सेल करना है तो शॉर्ट टाइम, जिस तरह बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे साथ चल रहे हैं, प्रॉपर्टी ली, खरीदी, बेची, 3 माह 6 माह साल के अंदर अंदर अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सो चीज़ें बड़ी शानदार होती जा रही हैं। तुर्की यूरोप के लिए एक सोने की चिड़िया है। इनके पास एक $100 ट्रिलियन से ऊपर की गैस है, इनके पास फ्यूल है। यूरोप पूरा और इंग्लिश कंट्रीज जो हैं वो अब रशिया के चुंगल से निकल आएंगे तुर्की को फ्रंट पे लाके। तुर्की एक इंतहाई तगड़ी इकॉनमी है जर्मनी के बाद, अगर वो यूरोप के अंदर बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ रेजाइडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं अगले 2 से 4 माह में, जो जिसे कहते हैं ना ओवर द माइंड, मतलब आपका जहन से भी बाहर की चीज़ें हैं। बहुत तगड़ा, एक तो 27 से 28 इंडस्ट्रीज नहीं खोलने जा रही हैं, जो पुराना काम चल रहा है तुर्की के। आप टूरिज्म उठा के देखें, बिलियंस ऑफ डॉलर में बढ़ा है, इनकी रियल एस्टेट बिलियंस ऑफ डॉलर में बढ़ी है, इनकी इंडस्ट्री बिलियन ऑफ डॉलर में बढ़ी है। सो बाकी जो स्टोरीज हैं, ये हो गया वो हो गया, तुर्की यूरोप के हिसाब से चल रहा है और बहुत तगड़ी चेंजिंग्स की हैं इसने। वक्ती तौर पर डॉलर जो ऊपर जा रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को ठप्पा लगा दिया, पैसा रुक गया। जो लीगली आ रहे थे उनको कहा कि भाई नहीं, ये टूरिज्म वाले मामला में अब आप रेजिडेंसी नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी बाय करें, कारोबार करें, जॉब लें जो प्रॉपरली रूल्स हैं, अदरवाइज खली बली। 4.5 लाख से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स और मोर देन 3 लाख वो लोग जो ओवरस्टे थे और जो वैसे नॉर्मली आए थे वो लोग वापस गए हैं। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ और ये होना चाहिए था। मैं सख्त लफ्ज़ है, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई लफ्ज़ समझ नहीं आता कि पिछले 2021-22 में इतना कचरा भर गया था यहाँ पर। हर दूसरा बंदा TRC, फेक प्रॉपर्टीज़, 2 नंबर काम जो उसमें लगा हुआ था, और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने उसमें अच्छा पैसा कमाया भी हैं यहाँ पर, और होपफुली ऐसा निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इतनी तगड़ी गवर्नमेंट ने ठुकाई शुरू की है कि वो जो बड़े बड़े सेटअप बना के बैठे थे ना, और 20 मुलाजम रख के शशका बनाया हुआ था, अब वो पैसे पूरे नहीं हो रहे। सो बड़ा कोई सीधा काम करने वाला बंदा है वो सर्वाइव कर रहा है, अदरवाइज तो पल्ले से पैसे भर रहे हैं ये लोग, तो ये लोग बड़ा जल्दी निकल जाएंगे। वैसे भी बदुआएं इनके साथ हैं। सो लेट्स सी, आने वाला दौर बड़ा तगड़ा है। मेरा जो मैसेज है कि तुर्की आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन में जाए या ना जाए, लेकिन ये एक थाई स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बन के उभरेगा आने वाले 1 साल के अंदर। तो तैयब एर्दोगान के जो 4 मेगा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है 2024-25 में तुर्की पे,
सोने की चिड़िया है तुर्की आने वाले दिनों में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।